हरे कृष्ण। कृष्ण बुक रीडिंग, अध्याय 23। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे क्योंकि उन्होंने कलेवा लंच नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखाई। ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं, क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्रोतों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर यह होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। सामान्यता दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण तथा बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का ना था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो वे मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भूसुरों, कृपा हमारी बातें सुनो, जिन्हें कृष्ण तथा बलराम का आदेश मिला है। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गायें चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको ही हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिसे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा सकें। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे, उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने ये इंगित कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके लड़कों ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला देते थे, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें तुरंत दे दो। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतः वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा पशु सम्यस्त सोत्रामणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद तथा पशु यज्ञ उत्सव एवं सोत्रामणि या मदपान उत्सव से पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथ ही सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे, किंतु स्मार्त ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गूढ़ार्थ को भी नहीं समझ पाए।
उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि बालकों से बातें करने से भी इनकार कर दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बड़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे भक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते। अतः उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है, क्योंकि वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। अतः भगवान चैतन्य ने अपना यह अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनामृत विज्ञान को जानता है तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र है। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। यह है देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियां, मंत्र, तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले, देवता, यजमान अर्थात यज्ञ कराने वाले, कृतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विद्या। ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। यह भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि वे ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान तथा परम सत्य हैं, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित हैं, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे। अतः ये कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे, तो वे उदास हो गए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास वापस लौट आए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हंसने लगे। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हो, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वथा सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कि कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। उन्होंने यह भी बता दिया कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती हैं। अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगे। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थी। वे आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुनो। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गायों के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए। कृपा करके कृष्ण तथा बलराम तथा हम सबके खाने के लिए कुछ दें। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी और यह अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई। उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए वे बेचैन हो उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी। अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गई। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गई जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थी, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते। किंतु इस बार वे नहीं मानी। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में
कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गायें चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र, पीतांबर वस्त्र धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नृतक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल सुशोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। जब उन्होंने उनकी आंखों तथा मुख का प्रत्यक्ष देखा तो उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में जा बैठे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए और वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के बरसने के बावजूद और समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थी। वास्तव में वे भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्य को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाए। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदयों में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियां और उनका स्वरूप समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों की ही वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा, फिर भी उन्होंने एकात्म का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने भी अपने शिक्षा अष्टकम में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाह कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूं। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आए। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे और बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य है। अंततः हर कोई कृष्ण को अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्यार करता है। अंततः जब अपने वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश है, तो वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यह शरणागति, समर्पण बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज सामान सभी भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वे अपने आप को हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार यथा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके प्रति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे आपके निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता।
आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत है। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाहते। और हम घर जाकर ही क्या करें? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता और मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबको पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सकें। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना आपके भाई, पुत्र तथा पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। चूंकि आप सब मेरे शुद्ध भक्त हैं, अतः ना केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता सब आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता। ना ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने अपने पतियों के पास घर वापस चले गए। अपनी पत्नियों को घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्र उन्मोदित विधि से साथ साथ बैठकर यज्ञ पूर्ण किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गई तो यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हुआ, किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतः लीन होकर उसने प्रकृति के नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपने दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गायों, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने और यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थी, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे परस्पर बातें करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप से जन्म लेना धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करने और सारे विधि विधानों के पालने को अधिकार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इस सबको धिक्कार है क्योंकि हमने उन भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का शोक उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है
वे आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है, जो अंधकूप के सदृश है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, ना ही उन्हें अनुशासित विधि विधाओं का अनुसरण करने दिया जाता है, ना वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, ना वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः यह कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया। यद्यपि हम समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हम अब समझ पाए हैं कि यह भगवान की हम पर कृपा करने की चाल थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भोजन की क्या आवश्यकता थी? वे तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गायें चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता ना होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बांध छोड़ सकती है। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में ना केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो उनकी लीला थी। वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। भगवान ने ये लीला क्यों की? ताकि जो ब्राह्मण है अनुष्ठान में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर सके। वैदिक यज्ञादि की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सम, काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियां, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए है, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान है। वे परमेश्वर विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर हैं। ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि वे यदु काल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। किंतु साथ ही हमें यह गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली है कि वो हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से ना बनकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमें उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति द्वारा शुद्ध ना हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी भी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गए। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने और पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।